हेलो स्टूडेंट्स, संदीप योगी है। लास्ट टाइम हम लोग हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक जो है वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। इसमें क्या है कि इसमें जो रशिया थी उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे थे इंडस्ट्रियल में और सोशली चेंजेस क्या आ रहे थे, तो उसको लेकर इसमें डिस्कस किया गया है। इसमें बताया है कि दीज पॉलिटिकल ट्रेंड्स वर साइन ऑफ ए न्यू टाइम्स, कि ये जो सब पॉलिटिकली रूप से सब बदल रहा था, एक साइन था, एक इशारा था एक नए टाइम का। इट वाज ए टाइम ऑफ द प्रोफाउंड सोशली एंड इकोनॉमिक चेंजेस। ये एक ऐसा टाइम था जब सोसाइटी सोशली और इकोनॉमिकली चेंज हो रही थी। ये एक ऐसा टाइम था जब नई सिटीज़ बन रही थी, नई इंडस्ट्रियल रीजनल डेवलप्ड हो रहे थे, रेलवेज़ बढ़ रहा था, नई नई कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एकर्ड हो रही थी। रेवोल्यूशन का मीन्स मैंने बताया था कि रेवोल्यूशन का मीन्स ये होता है कि बदलाव हो जाना किसी चीज़ में, चेंज हो जाना है। ये प्रोसेस जो होती है वो रेवोल्यूशन हो रही है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब यहाँ पर यही है कि नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी। द सेटलमेंट और इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्राउट मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था जिसकी वजह से मैन वीमेन और चिल्ड्रन जो है फैक्ट्री की तरफ आ रहे थे। ये चीज़ सही भी है कि हम लोग देखते भी हैं जहाँ इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है वहाँ पे काम करने वाले लोग भी बहुत होते हैं। तो गांव से जो लोग थे वो खासकर ऐसी सिटी में जा रहे थे जहाँ पे इंडस्ट्री थी। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि काम ज़्यादा लिया जाता था और उनकी जो मजदूरी होती थी वो बहुत कम मिलती थी उनको। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स। कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कॉमन बात हो चुकी थी, मतलब लोगों के पास काम नहीं होता था। कब? जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड जो है कम हो जाती थी, लो हो जाती थी। तो लोग क्या करते थे, जैसे मेरी फैक्ट्री है कपड़े बनाने की, वो भी सर्दियों वाले। तो मैंने क्या करता था, मैं जब सर्दियाँ चलती हैं तो मैं अपना काम चलाऊँगा। जब सर्दियाँ ख़त्म हो गई तो लोगों की डिमांड भी कम हो जाएगी गर्म कपड़ों की, तो मेरी फैक्ट्री में जो वर्क कर रहे हैं मैं उनको निकाल देता था। तो ऐसी कंडीशन थी कि हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन वर ग्रोइंग रैपिडली। लोगों के पास घर नहीं थे, लोग गंदी बस्तियों में रहते थे, जैसे जैसे वहाँ की संख्या बढ़ती चली जा रही थी, स्लम्स में रहते थे। लिबरल्स रेडिकल सर्च फॉर सॉल्यूशन दीज इशू। लिबरल्स हुए, रेडिकल्स पीपल्स हुए, इन सब मुद्दों को लेकर वो कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। इसके बाद देखते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर टू प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। लगभग ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है वो किन की थी? लोगों की पर्सनल इंडिविजुअल थी। गवर्नमेंट ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं थी, लोगों की पर्सनल इंडस्ट्रीज थी। लिबरल्स एंड रेडिकल देमसेल्फ वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर। लिबरल और रेडिकल्स भी काफ़ी बार इनकी भी इंडस्ट्री होती थी या फिर ये लोग कहीं ना कहीं काम करते होते थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ through the trade or industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged, that its benefit will be achieved with the workforce, the economy was healthy and citizens were educated। कि ये जो लिबरल और रेडिकल्स लोग जो थे, हालांकि वेल्थी पीपल थे, पैसे वाले थे, इनका मानना था कि कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए जैसे कि जिससे कि सभी लोगों को फ़ायदा हो। सोसाइटी पढ़े लिखे, सोसाइटी हेल्दी हो, कंडीशन भी सही हो, इकोनॉमिक कंडीशन भी सही हो, लोग पढ़े लिखे हों। एंड अपोज टू द प्रिविलेजेस द ओल्ड एस्ट्रोक्रेसी हैड बर्थ, दे फर्मली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड इंटरप्राइज। वो लोग किस चीज़ के अपोज थे? वो अपोज थे जो नहीं बचपन से ही सुविधाएं मिलती थी ओल्ड एरिस्टोक्रेसी को। मतलब एरिस्टोक्रेसी मीन्स क्या होता है? वेल्दियर पीपल, ठीक है ना। पैसे वाले लोग जो थे उनको बचपन से ही, उनका सिस्टम ही ऐसा था कि उनको बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी। तो वो इस चीज़ के अपोज थे। कौन? रेडिकल और लिबरल्स, ठीक है। ये बचपन से ही इन्हें सुविधाएं मिलती थी। उनका मानना था, दे फर्मली बिलीव दैट द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइजेज, कि लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनके एफर्ट पे मिलनी चाहिए, ना कि उनका परिवार पैसे वाले परिवार जन्म में हुआ है उसकी वजह से नहीं मिलनी चाहिए। उनको अगर सुविधाएं मिलनी चाहिए तो वो मेहनत कर रहे हैं, वो एफर्ट कर रहे हैं, उनका खुद का बिजनेस है, इस बेस पे उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। If freedom of individual was ensured, if the poor could labor and those
with the capital could operate without restraints, they believed that the society would develop. अब लिबरल और रेडिकल्स का मानना क्या था कि लोगों के पास उनकी फ्रीडम होगी, इफ़ द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड, लोगों को ये पक्का होगा कि उनकी फ्रीडम जो है पर्सनल फ्रीडम है उनके पास, प्लस इफ़ द पुअर कुड लेवल, और गरीब आदमी के पास काम होगा, एंड दोज विद द कैपिटल, और जिनके पास पैसा है वो पैसा अपना किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, कोई रोक रोक नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट की। तब मानना था कि सोसाइटी जो है डेवलप हो पाएगी। कब हो पाएगी? जब लोगों के पास आज़ादी होगी, गरीब के पास काम होगा, मेरे पास पैसा है तो मैंने कोई भी बिजनेस डाल दिया, सरकार ने मुझे कोई रोक टोक नहीं की। तो इनका मानना था सोसाइटी तभी डेवलप हो सकती है। कि मैनी वर्किंग मैन एंड वीमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रेल्ड अराउंड द लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी। ऐसे बहुत सारे वर्किंग मैन वीमेन हुए जो कि ये चाहते थे कि हाँ सोसाइटी में थोड़ा चेंजेस हो, बदलाव हो। वो लोग क्या करते थे, ऐसी रेडिकली और लिबरल लोगों के आसपास बने रहते थे, और जो भी मतलब पार्टीज़ वगैरह या रैली वगैरह निकलती थी वो उनको सपोर्ट करते थे 19th सेंचुरी में। Some nationalist liberals and radicals wanted revolution to put an end the kind of government established in the Europe 1815। कुछ नेशनलिस्ट हुए, कुछ लिबरल्स हुए, कुछ रेडिकल्स हुए, ये चाहते थे कि जो 1815 के बाद जो गवर्नमेंट बनी है, मतलब 1815 के बाद कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट बनी थी राजा महाराजा वाली, वो ही चाहते थे कि इस टाइप की गवर्नमेंट जो है बंद हो। In the France, Italy, Germany and Russia, they become revolutionaries and work the overthrown executive monarch। फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, यहाँ पे लोग जो क्या कर रहे थे, रेवोल्यूशन कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और किसको हटाना चाहते थे? मोनार्क को हटाना चाहते थे, मतलब राजा महाराजा को हटाना चाहते थे। नेशनलिस्ट टॉक्ड रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट द नेशन वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स। नेशनलिस्ट इस चीज़ को लेकर बात करते थे कि रेवोल्यूशन से राजा महाराजे हटेंगे, प्लस एक ऐसा नेशन बनेगा, एक ऐसा राष्ट्र बनेगा जहाँ पे सारे सिटीजन्स हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनके पास इक्वल राइट्स होंगे, बराबर के अधिकार होंगे सबके पास। आफ्टर 1815 जिप्सी मजीनी एन इटालियन नेशनलिस्ट कॉन्स्पायर्ड विद अदर द अचीव दिस इन इटली। बात करें इटली की, इटली में एक शख्स थे जिप्सी मजीनी नाम है एक इंसान का, एक ये नेशनलिस्ट थे इटाली की। इन्होंने क्या किया, एक साजिश रची, कंस्पायर्ड किया, जिसके तहत इन्होंने इटली को मतलब फ्री करा लिया अपने से, मतलब जो राजा महाराजा थे उससे बराबर मोनार्की से फ्री करा लिया इटली को। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग। चाहे कहीं के भी नेशनलिस्ट बने रहे, इंडिया के खुद काफ़ी नेशनलिस्ट जिप्सी मजीनी के जो लेख हुआ करते थे, उनकी राइटिंग हुआ करते थे, उसको पढ़ते थे और इंस्पायर होते थे कि कैसे हम लोग भी अपने एरिया में आज़ादी लाएं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा द कमिंग ऑफ द सोशलिज्म इन यूरोप, कि सोशलिज्म का यूरोप में आना या फिर लागू होना। तो देखते हैं इसमें, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फार रीचिंग विजन ऑफ द हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म। शायद सबसे एक दूर का नज़रिया था, बहुत दूर का, कि कैसे एक सोसाइटी जो है उसको सोशलिज्म बनाया जाए, मतलब एक ऐसी लोगों के अंदर फीलिंग लाई जाए कि लोग जो हैं सोसाइटी को इक्वली ट्रीट करें, जितने भी जो लोग हैं वो इक्वली रहते हों। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप सोशलिज्म वाज वेल नोन बॉडी फॉर द आइडियाज़ दैट अट्रैक्ट द वाइड स्प्रेड अटेंशन। मिड 19th सेंचुरी तक यूरोप में क्या था कि सोशलिज्म एक बहुत अच्छा मतलब जाना माना एक आइडिया बन चुका था, जो कि काफ़ी नेशंस को अट्रैक्ट करता था। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सा इट इज़ द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। जो सोशलिस्ट पीपल होते थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हुआ करते थे, एंड उनका मानना था कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी हट जाए, यही वजह है कि सोशलिज्म नहीं आ पा रहा है, उसको मतलब जड़ मानते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के। क्यों ऐसा था? इंडिविजुअल ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टाइड वर कंसर्न ओनली विद द पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव।
क्यों मानते थे कि जो इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी वाले होते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास एक फैक्ट्री है, मेरे पास 50 वर्कर काम कर रहे हैं, तो 50 वर्कर जो काम कर रहे हैं वो दिन रात काम करके मुझे मेरी फैक्ट्री को काफ़ी प्रोडक्टिव बना रहे हैं। मैंने उस चीज़ से काफ़ी फ़ायदा उठाया, मैंने जो प्रोडक्शन बना उससे काफ़ी पैसे कमाए, लेकिन मैंने जिनकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन मिला है, इनकी वजह से मैंने इतना ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, मैंने उनको उसका शेयर नहीं दिया। मतलब उनको बस सैलरी दे दी उतनी फिक्स है, लेकिन उसी से मैंने इतना कमाया है कि अब मैं चाहता तो उनकी सैलरी ज़्यादा भी दे देता या फिर उनको कुछ और भी दे सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो इसी चीज़ के अगेंस्ट थे हमारे जितने भी सोशलिस्ट थे। सो इफ़ इसके आगे देखते हैं। सो इफ़ सोसाइटी एज ए होल रादर देन द सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। उनका मानना था कि ये जो इंडिविजुअल के पास जो प्रॉपर्टी हैं, इस पर सोसाइटी का भी कंट्रोल होना चाहिए। मतलब अगर 50 मज़दूरों ने काम करके मुझे इतना कमा के दिया है, तो मुझे भी उनको बढ़ा के सैलरी देनी चाहिए। सोशलिस्ट ये चाहते थे। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन्ड फॉर इट। सोशलिस्ट यही चाहते थे और इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अभियान भी चलाए हैं। तो देखते हैं कि हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, व्हाट बी द बेसिक सोशलिस्ट सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरा कि हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, कि एक सोसाइटी जिसमें अगर कोई प्रॉपर्टी को ऑपरेट करने वाला सिंगल नहीं होगा तो वो सोसाइटी कैसी होगी। प्लस व्हाट वुड बी बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट सोसाइटी, एक जो सोशलिस्ट सोसाइटी है उसके पीछे बेस क्या होता है, क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए सोसाइटी में जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन ऑफ द फ्यूचर। जितने भी सोशलिस्ट पीपल थे, इनका मतलब फ्यूचर को लेकर डिफरेंट विज़न था, मतलब अलग नज़रिया था